दोस्तों, अगर आप 2025 में स्मॉल कैप फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में ये सवाल है कि बंधन स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इन दोनों टॉप परफॉर्मिंग फंड में से किसे चुनना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर हम साइज की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी का एक एस्टेब्लिश्ड और एक्सपीरियंस्ड फंड है जिसका AUM 65,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दूसरी ओर बंधन स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली नया है, लेकिन पिछले एक साल में इसने अपना AUM लगभग 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। यह ग्रोथ अपने आप में इन्वेस्टर्स की बढ़ते इंटरेस्ट को दिखाती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स को और जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में आपके पोर्टफोलियो में किस फंड को जगह मिलनी चाहिए। हम इस कंपैरेटिव एनालिसिस में 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर कवर करेंगे: फंड ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल और कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस एनालिसिस, SIP रोलिंग रिटर्न्स और बेंचमार्क कंपैरिजन। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पैरामीटर से, यानी फंड ऑब्जेक्टिव और फंड मैनेजमेंट। बंधन स्मॉल कैप फंड की शुरुआत 2008 में हुई थी और नवंबर 2023 तक इसे IDFC इमर्जिंग बिजनेस फंड के नाम से जाना जाता था। अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मनीष गुनवानी, जो करीब 29 महीने से फंड के साथ जुड़े हैं। इनके पास 25 साल से अधिक का अनुभव है इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में। इनके साथ टीम में है कीर्ति जैन, रितिका और गौरव। यह टीम मिलकर फंड को एक्टिवली मैनेज करती है। वहीं दूसरी ओर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की शुरुआत 2010 में हुई थी और यह इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है जिसका AUM 65,000 करोड़ से अधिक है। इसे पिछले 8 साल से अधिक समय से समीर आर मैनेज कर रहे हैं, जिनके पास लगभग 30 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है। इनके साथ को-फाउंड मैनेजर है किंजल देसाई, जो पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं और जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है। और फंड मैनेजमेंट की बात करें तो निप्पॉन का स्टाइल ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट दिखता है क्योंकि इसका लीडरशिप लंबे समय से कायम है। वही बंधन रिलेटिवली नया मैनेजमेंट सेटअप है, लेकिन एग्रेसिवली मैनेज्ड है और रिसेंट ईयर में इसने काफी अटेंशन अट्रैक्ट किया है। अब बात करते हैं इन दोनों फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर की। यही वो जगह है जहां बंधन और निप्पॉन के बीच सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। बंधन स्मॉल कैप फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ इंडेक्स वाली कंपनीज तक सीमित नहीं रहता। फंड का लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है, लेकिन इसका हंटिंग ग्राउंड काफी यूनिक है। जुलाई 2025 के डाटा के हिसाब से बंधन की टोटल 201 होल्डिंग में से लगभग 97 कंपनीज ऐसी हैं जो निफ्टी 500 का हिस्सा ही नहीं है। यानी फंड मैनेजर्स एक्टिवली ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिन्हें एनालिस्ट कम्युनिटी ज्यादा कवर नहीं करती। यह अप्रोच रिस्की जरूर है। बंधन स्मॉल कैप फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो अभी स्पॉटलाइट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बंधन का पोर्टफोलियो काफी ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड है। आज इसमें 200 से ज्यादा स्टॉक्स हैं और टॉप 10 होल्डिंग्स में एलोकेशन 20% से भी कम है। सबसे बड़ी होल्डिंग सोवा लिमिटेड है, करीब 3.4% के आसपास। सेक्टर एलोकेशन में सबसे बड़ा एक्सपोजर फाइनेंशियल्स 21%, हेल्थ केयर 12% और सर्विसेज 10% में है। इसके अलावा बंधन लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करने के लिए ज्यादा ब्रेथ मेंटेन करता है, यानी कई कंपनीज में छोटे छोटे एलोकेशंस। डाइवर्सिफिकेशन इतना वाइड है कि 127 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका इंडिविजुअल एक्सपोजर 0.5% से भी कम है। पोर्टफोलियो में लगभग 12% कैश एलोकेशन भी है, जबकि कैटेगरी एवरेज 7.5% है। यह कैश बफर फंड मैनेजर्स को करेक्शन के समय जल्दी डिप्लॉय करने में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। निप्पॉन इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है जिसका AUM 65,000 करोड़ से भी ऊपर है। इसका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है, करीब 180 से ज्यादा स्टॉक्स इसमें शामिल है, लेकिन बंधन के मुकाबले इसका स्टाइल ज्यादा स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 20% के आसपास है, यानी फंड मैनेजर्स बार बार बड़े बदलाव नहीं करते। इसके मुकाबले बंधन का चर्न रेशियो 70% तक पहुंचता है। वैल्यूएशन की टर्म में भी निप्पॉन और बंधन अलग हैं। निप्पॉन का पोर्टफोलियो हायर वैल्यूड ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसका PE रेशियो 28.53 और PB रेशियो 3.7 है, जबकि बंधन का पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली वैल्यू कॉन्शियस है, जहां PE 19.34 और PB रेशियो 2.37 के आसपास है। ओवरलैप भी काफी कम है। दोनों फंड्स में सिर्फ लगभग 20%
होल्डिंग कॉमन है, यानी अगर कोई इन्वेस्टर दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे काफी अलग तरह का एक्सपोजर मिलता है। निप्पॉन एस्टेब्लिश्ड स्मॉल कैप्स में एलोकेशन देता है, जबकि बंधन रिलेटिवली छोटे और अंडर रिसर्च स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर रखता है। एसेट एलोकेशन में भी फर्क साफ दिखता है। निप्पॉन लगभग 96% इक्विटी इन्वेस्टेड रहता है और कैश सिर्फ लगभग 4%, यानी यह पूरी तरह इन्वेस्टेड फंड है। मार्केट अपसाइड का पूरा फायदा उठाता है, लेकिन डाउन साइड कुशनिंग कम रहती है। बंधन इक्विटी में लगभग 88% इन्वेस्टेड है, बाकी 12% कैश में है, जिससे डाउन साइड में फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट दोनों मिलते हैं। कुल मिलाकर निप्पॉन का पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी ज्यादा स्टेडी और प्रेडिक्टेबल है, जबकि बंधन ज्यादा एग्रेसिव और अपॉर्चुनिस्टिक है। अब यहाँ पर रेटिंग की बात करना भी जरूरी है। दोनों ही फंड्स को वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो बताती है कि परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी मजबूत रही। लेकिन फर्क आता है क्रिसिल की रेटिंग में। यहाँ बंधन स्मॉल कैप फंड को क्रिसिल ने 5 स्टार रेटिंग दी है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को क्रिसिल से सिर्फ 4 स्टार रेटिंग मिली है। यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और पोर्टफोलियो क्वालिटी के मामले में बंधन को हल्का सा एज मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों फंड्स के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल और कंसिस्टेंसी की। आखिरकार किसी भी स्मॉल कैप फंड को जज करने का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है। बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसकी शॉर्ट हिस्ट्री होने के बावजूद परफॉर्मेंस काफी स्ट्राइकिंग रही है। पिछले 3 सालों में इसने लगभग 29% CAGR दिया है और 5 सालों में करीब 33% CAGR, जो कैटेगरी के टॉप फंड्स जैसे निप्पॉन और क्वांट्स के बहुत करीब है। 1 साल के रिटर्न में भी बंधन ने कई बड़े फंड्स को पीछे छोड़ा है। इसकी खासियत है इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो लगभग 104, यानी जब बेंचमार्क 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो बंधन औसतन 104 पॉइंट्स का गेन करता है। यह कैटेगरी एवरेज 82 से काफी ज्यादा है, जिससे साफ पता चलता है कि रैली के समय यह फंड एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करता है। लेकिन सिर्फ रैलीज में आउट परफॉर्म करना ही काफी नहीं है। असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट गिरता है। फरवरी 2025 में जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 12% से ज्यादा गिरा था, बंधन सिर्फ 11% गिरा। जनवरी 2025 में बेंचमार्क करीब 10% गिरा था, लेकिन फंड का गिरना सिर्फ 8% तक लिमिटेड रहा। और अगर मार्च 2020 के कोविड क्रैश की बात करें तो बेंचमार्क करीब 33% गिरा था, जबकि बंधन केवल 11% तक नीचे गया। यही रेजिलेंस इसके डाउन साइड कैप्चर रेशियो 75 में दिखाई देती है, जो कैटेगरी एवरेज 73 के आसपास है। यानी गिरावट के समय भी बंधन कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म करता है। अब बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। निप्पॉन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड और कंसिस्टेंसी। यह फंड 2010 से एग्जिस्ट कर रहा है और मल्टीपल मार्केट साइकिल देख चुका है। लॉन्ग टर्म में इसने इन्वेस्टर्स को स्टडी वेल्थ क्रिएशन दी है। पिछले 10 सालों में निप्पॉन ने लगभग 22.65% CAGR डिलीवर किया है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे भरोसेमंद और एस्टेब्लिश्ड परफॉर्मर बनाता है। 10 साल के रिटर्न्स के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपने पीयर्स में सबसे ऊपर खड़ा है और इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिस्क प्रोफाइल बंधन से थोड़ा अलग है। इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो लगभग 88 है, यानी जब मार्केट ऊपर जाता है निप्पॉन अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। वहीं डाउन साइड कैप्चर रेशियो 69 है, जिससे साफ पता चलता है कि मार्केट करेक्शन में यह फंड बेंचमार्क की गिरावट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेता है। यानी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में निप्पॉन थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि लंबे समय में यह हर गिरावट से रिकवर होकर स्टेडी कंपाउंडिंग देता आया है। अगर SIP परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। निप्पॉन का 10 साल का SIP रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने इन्वेस्टर्स को लार्ज कॉर्पस बनाने में मदद की है। वहीं बंधन का SIP डाटा छोटा है लेकिन काफी अट्रैक्टिव। रिस्क रिटर्न के मामले में निप्पॉन प्रूवन कंसिस्टेंसी दिखाता है, जबकि बंधन एग्रेसिव ग्रोथ और बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का बैलेंस देता है। यानी बंधन शॉर्ट हिस्ट्री में ही प्रॉमिसिंग रहा है और निप्पॉन ने लॉन्ग हिस्ट्री में
रिलायबिलिटी साबित की है। तो अब बारी है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एसआईपी एनालिसिस की। बंधन स्मॉल कैप फंड अभी नया है, लेकिन इसके नंबर काफी कंपीलिंग है। कैलेंडर ईयर 2024 में इसने करीब 42.7% रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज सिर्फ लगभग 26% के आसपास थे। 3 साल का CAGR लगभग 29% और 5 साल का CAGR लगभग 31% रहा है। अगर SIP डाटा देखें तो 5 सालों में 60,000 की SIP बढ़कर 1,22,000 हो गई। शॉर्ट टर्म में भी बंधन ने अपने पीयर्स को कंफर्टेबली बीट किया है। वहीं दूसरी तरफ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड। 10 सालों के ओरिजॉन में इसने लगभग 22.65% CAGR डिलीवर किया है। निप्पॉन के SIP नंबर भी काफी आकर्षक हैं। 10 सालों में 1,000 की रेगुलर SIP में 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 4,25,000 से ज्यादा हो गया, यानी करीब 23.9% CAGR के साथ इसने इन्वेस्टर्स को एक बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद की है। इस दौरान फंड ने मल्टीपल बुल और बियर साइकिल फेस किए हैं, लेकिन हर बार स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ वेल्थ को लगातार कंपाउंड किया है। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रेशियो की, जो कि किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को उसके रिस्क और बेंचमार्क के मुकाबले मापने का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। रिटर्न नंबर्स कभी कभी सेम दिख सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन रेशियो यह बताता है कि वो रिटर्न्स कितनी कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के साथ आए हैं। इसलिए जितना ज्यादा IR होगा, उतना ही फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा रिलायबल और सस्टेनेबल माना जाता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 3 साल का IR 0.17 और 5 साल का IR 0.67 है, यानी शॉर्ट टर्म में बेंचमार्क से ज्यादा फर्क नहीं रहा है, लेकिन मीडियम टर्म में इसने काफी कंसिस्टेंट अल्फा जनरेशन किया है। बंधन स्मॉल कैप फंड का 3 साल का IR 1.61 और 5 साल का IR 0.61 है, यानी पिछले 3 सालों में बंधन ने बेंचमार्क के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन 5 सालों में इसकी कंसिस्टेंसी निप्पॉन से थोड़ी पीछे है। चूंकि बंधन का 10 साल का डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में निप्पॉन की बढ़त साफ दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि 2025 में आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड बेहतर है। अगर आप कंजर्वेटिव स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं जो एक लॉन्ग प्रूवन हिस्ट्री और स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। यह फंड टेस्टेड है और बड़े AUM के बावजूद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आया है। लेकिन अगर आपका ओरिजॉन 7 से 10 साल का है, रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है और आप एग्रेसिव ग्रोथ पोटेंशियल कैप्चर करना चाहते हैं, तो बंधन स्मॉल कैप फंड एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो सकता है। इसकी स्ट्रेटजी बोल्ड है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अब तक इम्प्रेसिव रही है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कृपया किसी भी डिसीजन से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आपके सामने पूरी पिक्चर साफ है। बंधन और निप्पॉन दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। एक तरफ निप्पॉन का टेस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरी तरफ बंधन का एग्रेसिव ग्रोथ पोटेंशियल। निप्पॉन रिलायबिलिटी का सिंबल है और बंधन पोटेंशियल का, यानी चुनाव पूरी तरह आपके इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप इस तरह के डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो और फंड एनालिसिस आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आर्थिक गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सा फंड 2025 और उसके बाद आउट परफॉर्म कर सकता है।